कोरोना के माहौल में जहां दीगर इंडस्ट्रीज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, वहीं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत मुतासर हुई थी। लॉकडाउन की वजह से मार्च से जून तक ऑटो इंडस्ट्री में शदीद मंदी देखी गई थी और अप्रैल और मई के महीने में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तो मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। लेकिन अब एक बार फिर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की पांचों उंगलियां घी और सर कड़ाई में है। हर ब्रांड, हर मॉडल की गाड़ियां लाखों रुपए प्रीमियम पे फरोख्त हो रही है। कार की फौरी डिलीवरी पर कीमत से ज़ायद रकम देने का सिलसिला जारी है और इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ गाड़ियों की प्रीमियम अदायगी 8 लाख रुपए तक पहुंच गई है, बल्कि बाज़ ब्रांड्स में इससे भी कहीं ज़्यादा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर इस वक्त एक सख्ती है और डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह से इम्पोर्टेड गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इसने भी खरीदारों को मुकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों की खरीदारी में मजबूर किया है। हालांकि पिछले चंद महीनों में इनकी भी कीमतें बार बार बढ़ी। पिछले कुछ महीनों में शरह सूद में कमी की वजह से बैंकों की कार फाइनेंसिंग स्कीम्स की वजह से अब कारों की सेल्स 40% उसमें इजाफा हो गया है, जो महज कुछ महीनों पहले तक सिर्फ 20% रह गई थी। यानी कि अब लीज वगैरह करने की सहूलतें हैं और क्योंकि शरह सूद कम है, लोग ज़्यादा इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। खरीदार आमतौर पे इंतज़ार करना नहीं चाहते और गाड़ियों की डिलीवरीज में हफ्तों तो क्या कभी महीने भी लग रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स कुछ अनऑथराइज तरीके से या कुछ ऑथराइज डीलर्स के ज़रिए पहले से बुक की हुई गाड़ियां ऑन पे यानी कि प्रीमियम लेके कस्टमर्स को एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, चंद दिनों में डिलीवर कर देते हैं और इसी तरह मुकामी गाड़ियों पर ऑन मनी की जो रविश है इसको फ़रोग़ मिल रहा है। मसलन होंडा सिविक, आईवी टेक और रियल की डिलीवरी पर 8 हफ्ते इंतज़ार करें या फौरी वसूली 1 लाख रुपए ज़्यादा दें। टोयोटा फॉर्च्यूनर्स की कीमत 91 लाख है। इस पर अगर आपको फौरी चाहिए तो आपको प्रीमियम 8-9 लाख रुपए देना पड़ेगा, शायद 11 लाख रुपए भी देना पड़े तो आपको फौरन मिल जाएगी, वरना आपको 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हाईलैक्स रिवो पर प्रीमियम 7 लाख रुपए है, इसकी कीमत 70 लाख रुपए के करीब है और अगर आपको ये फौरी नहीं आप ले सकते तो इसके लिए कई महीने इंतजार है। सुजुकी कल्टस पर भी 2 महीने की वेटिंग है या 60 से 70 हज़ार रुपये ऑन है। इसी तरह स्पोर्टेज प्रीमियम पर भी 1 लाख रुपए ऑन है। ऑटो सेक्टर के लिए ये खुशाइंद बात यह भी कि अगले साल गाड़ियों की डिमांड में 17 और 2022 में 24% तक इजाफे का इम्कान माहिरीन बता रहे हैं। इसी दौरान सेकेंड हैंड गाड़ियों के हवाले से भी FBR के कुछ कवानीन की गुफ्तगू हुई है, कुछ बातचीत सामने आई है। बहरहाल सेकेंड हैंड गाड़ियाँ या रिकंडीशन गाड़ियों का कारोबार तो पाकिस्तान में अमलन ख़त्म हो चुका है। पूरे माहौल में बात करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के माहिर भी हैं, जनाब मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। गाड़ियों की तो बाहर वापस आ गई। ऑटो सेक्टर वैसे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉस्पर करता है, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब लगता है कि फुल फ्लेजेड उसी माहौल में वापस आ गया जैसे हुआ करता था। देखिए कामन साहब, उसकी एक बुनियादी वजह है कि जहां एक घर में एक गाड़ी से काम हो सकता है, वहां पे जितने बच्चे ये जितनी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो पब्लिक को मजबूर किया गया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उनको जो है गाड़ी घर पे बढ़ानी पड़ रही है। किसी को अभी 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि उनके 3 बेटे हैं जो अलग अलग कॉलेज स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो बच्चा एक घर पे गाड़ी लड़ाई हो रही है और वो उन्होंने कहा कि अब हमने गाड़ी खरीदनी है, मशवरा ले रहे थे कि कौन सी गाड़ी लें। तो जब हमारे मुल्क में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुनिया में जैसे मास ट्रांजिट सिस्टम या ये बसेस या इस तरह की नहीं होंगी तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड तो आएगी और ये ऑटो सेक्टर को पता है कि और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये करते क्या है कि यही जो जितनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कभी शिफ्ट 1 कर देते हैं, कभी 2 शिफ्ट कर देते हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई को जो है मैच करते हुए डिमांड को हाई रखते हैं और सप्लाई को नीचे रखते हैं। लेकिन कार्टेल तो नहीं है ना? कार्टेल हर आदमी, क्यों कार्टेल नहीं है, मोनोपोली है। हर जो इस वक्त ऑटो सेक्टर में जो है, जैसे सुजुकी है वो लो कैटेगरी की गाड़ी बनाता है, होंडा मिड साइज बनाता है, अब ये कोरियन कार्स आई हैं उन्होंने जीपे, क्योंकि पाकिस्तान में मिड साइज जीपे नहीं थी, तो हर जो मैन्युफैक्चरर है ना अपने ओन में उसकी एक मोनोपोली क्रिएट हुई है, उसकी एक प्रोडक्ट की अपनी डिमांड है, वो उसकी सप्लाई को डिमांड से नीचे रखता है, तो उसकी वजह से मार्केट में ओन क्रिएट होता है। और अगर आप जाएं आज भी अगर देखें तो इसमें जो एंड कंज्यूमर बेचारा जिसको गाड़ी की फौरी जरूरत होती है तो वो 6-8 महीने, जैसे आपने वजह फरमाया कि उसको नहीं इंतजार कर सकता, उसकी मजबूरी है, उसको घर पे देनी है या उसकी दूसरी गाड़ी ब्रोक हो गई। इसमें कोई रेगुलेटर तो नहीं है या किसी इदारे का ये काम नहीं है कि एक मार्केट मैनिपुलेट हो रही है, मगर एट द सेम टाइम जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो फर्क तो आएगा ना प्राइसेस। तो उसके लिए आपको सप्लाई साइड को बेहतर करना होगा, या तो इनको आप पुश करें कि आप सप्लाई को बेहतर करें, या तो फिर आप। लेकिन हमने तो नए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्लेयर्स हैं उनको दावत दी और फिर शुरू भी हुआ है, किया फुल फ्लेज शुरू हो गई है।
होंडा भी हमने इजाजत दी थी, मगर सबसे ज्यादा ओन तो होंडा के अंदर है। सुनने में आ रहा है कि 10-11 लाख रुपए ओन है और 50 लाख की गाड़ी है, 50-52 लाख की गाड़ी है, जिसमें इस वक्त 10 लाख 20% ओन है। 20% उसकी कीमत में अगर आपने फौरी लेनी है तो आप ले। एक एफबीआर ने बीच में निकाला था कानून कि जो गाड़ी बुक कराए उसके नाम पे रजिस्टर्ड होकर निकले ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। असल में पाकिस्तान में जो तमाम कारोबार है वो असल चलता ही ब्लैक पे है। तो इसमें जो है एंड कंज्यूमर से ज्यादा सरमायाकार घुस गए हैं। इस वक्त आपको पता है बैंक से क्या मिलता है, 6% भी नहीं मिलता। और अगर आप ये गाड़ियां बुक करा दें और 4 महीने में भी आपको गाड़ी मिलती है और उस पर अगर 10% भी मिलता है, 10% छोड़े अगर 6-7% भी मिलता है, साल में 3 दफा आपको गाड़ी मिल जाएगी 18%। इससे अच्छा रिटर्न जो आप लड़ाई करते थे कि शरह सूद को इतना ना बढ़ाओ कि लोग दुकानें बंद करके बैंकों में पैसा रख दें, तो जब इस तरह का रिटर्न मिल रहा होगा तो इन्वेस्टर तो घुस जाएगा। तो इस कारोबार में इन्वेस्टर घुस गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? आम पब्लिक का हुआ। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का। ये जो ओन है ये अनटैक्स मनी है और ये ब्लैक इकोनॉमी भी क्रिएट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे।